जोहार, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस कुंजी एमआरके में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला स्पेशल 10th क्लास वालों के लिए, जो कि इस बार 10th का एग्जाम दे चुके हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा खासा गया होगा और रिजल्ट भी अच्छा खासा आएगा ही। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप लोग का एग्जाम कैसा गया है। तो अभी हम आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाला है। तो इसमें हम बताएंगे कि 10th के बाद क्या करें। 10th का एग्जाम तो हम लोग लिख लेते हैं, पर इसके बाद जो है ना बहुत सारा जो है हम लोग बच्चों में जो है ना कन्फ्यूजन बन जाता है कि अब 10th तो लिख लें, अब 10th के बाद हम क्या करें, क्योंकि 10th के बाद जो है बहुत सारा ऑप्शंस होता है। तो अब स्पेशल आज आप लोग को इस वीडियो में हम पूरा उसी सब के बारे में बताएंगे, वही सब के बारे में बताएंगे। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, 10th के बाद क्या करें। तो 10th के बाद जो है ना बेसिकली 3 ऑप्शंस होते हैं। 12th करना है, ITI करना है, या फिर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक, जिसको डिप्लोमा पॉलिटेक्निक दोनों एक ही चीज़ को बोलते हैं हम लोग। तो इस तीनों को हम अभी आप लोग को पूरा विस्तार में बताने वाले, पूरा विस्तार से आप लोग को समझाने वाले हैं। किन बच्चों के लिए कौन सा स्ट्रीम, कौन सा ब्रांच, कौन सा ट्रेड, या फिर किस लाइन में जाना है, किस बच्चे के लिए सही रहेगा, वो सारा चीज़ आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो देखिए, 10th के बाद सबसे पहले हम लिखे 12th। हम तो सबसे पहले सजेशन यही देंगे, 10th के बाद 12th कर लीजिए। 12th करने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए 12th करने से होगा क्या, 10th तक जो है ना हम लोग का माइंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं रहता है। स्कूल में रहते हैं, स्कूल में रहने से जो होता है कि उस समय हम लोग का दिमाग ज़्यादा विकसित नहीं रहता है, ज़्यादा मैच्योर हम लोग रहते नहीं। 12th मतलब कि 2 साल जो इसमें समय लगेगा, इसमें आप लोग का बेस थोड़ा जो है ना मजबूत हो जाएगा। बेस मजबूत हो जाएगा, और क्या सही है क्या गलत है और कौन सा करियर चूज करना चाहिए, वो सारा चीज़ लगभग हम लोग का सोचने समझने का अपने अंदर आ जाता है, डेवलप हो जाता है मेरे अंदर। तो देखिए, 12th करने से ही होगा। अगर आपको फिर लगता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड सपोर्टिव नहीं है, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सही नहीं है, तो फिर आप थोड़ा दूसरा ब्रांच चूज कर सकते हैं। बाकी बात तो हम तो बोलेंगे 12th कर लीजिए। अगर फैमिली वाले अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ 12th कर लो, हम यहाँ फाइनेंशियली सपोर्टिव के लिए रेडी है हम लोग, तो कर लीजिए। उसके बाद आगे का आगे देखा जाएगा। अब देखिए, 12th करने में भी बहुत कोई कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, क्योंकि 12th में जो है 3 तो होता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अब आर्ट्स कॉमर्स साइंस अब आर्ट्स कॉमर्स साइंस में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना, कौन सा मेरे लिए सही रहेगा। तो अगर आपको आगे अगर कुछ लाइन से जो स्पेशल सब्जेक्ट का टीचर बनना है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है, या फिर और कुछ भी अलग फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, तो उसके अनुसार हम लोग को 12th में सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर लिखे हुए 3 ठो यहाँ पर है, 1 2 3 में जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तो देखिए, आर्ट्स में हम लोग का होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मतलब बहुत सारा सब्जेक्ट इसमें होता है। तो आप लोग अपना इंटरेस्ट के अनुसार आपको आगे क्या करना है, जैसे सिविल सर्विसेज में आ गया, जैसे JPSC, UPSC और भी सारे एग्जाम होते हैं, जो कि उस सब में अगर आपको जाना है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। आर्ट्स लेने के बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत अपना कुछ खुद का भी करना है, तो आर्ट्स लेने के बाद जो है आप साइड से कुछ कर भी सकते हैं, अपना खुद का स्किल वगैरह कुछ सीख सकते हैं, या फिर कुछ अपना इनकम वगैरह के लिए, मतलब पॉकेट खर्च के लिए कहीं से आप कुछ अलग से साइड से भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग कॉमर्स में। देखिए, कॉमर्स मतलब कि जो कि आपको अगर आपको लगता है कि आप मैथ में आपको सही लग रहा है, मैथ में आप ब्रिलियंट है, मैथ आपको आसान लगती है, मैथ आपको अच्छा लगता है, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स में क्या है, CA, चार्टेड अकाउंटेंट, बैंकिंग लाइन से जुड़े हर एक फील्ड में कॉमर्स से ही जा सकते हैं। पर आर्ट्स लेके आप सोचिएगा कि हमको जाना है बैंकिंग लाइन, तो आप नहीं जा सकते। आपको अगर बैंक लाइन में जाना है, आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो आपको कॉमर्स ही चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हम लोग साइंस। अब देखिए, साइंस में भी 2-3 सब्जेक्ट होता है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी PCM, PCB, PCMB। PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, PCMB फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। अब इसमें भी हम लोग को कन्फ्यूजन रहता है मैथ रखें कि बायो रखें। तो देखिए, अगर आपको आगे 12th के बाद अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, जैसे बहुत लोग का सोच रहता है कि हमको BTech करना है, MTech करना है, सिविल इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, और भी कुछ भी, तो आपको मैथ रखना पड़ेगा। और अगर आपको डॉक्टरी क्षेत्र में जाना है, जैसे कि आपको नीट JEE का कुछ भी करना है सब, तो PCB यानी बायो रखना होगा। बायो रखने के बाद इसमें जो है कि आप लोग को जो है जो भी मेडिकल फील्ड से जितना भी हो सकता है इसमें जाना आपको, जैसे BSc नर्सिंग हो गया लड़की लोगों के लिए, और भी फार्मा हो गया, और भी मतलब जो भी लाइन में जाना डॉक्टरी क्षेत्र के लिए बायो। अगर आपको फिर ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आप मेहनत करने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो दोनों रख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। तो ये आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको BTech करने की प्लानिंग है, अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग फील्ड में जाना, तो मैथ रखना पड़ेगा, PCM, इसको चूज कर लीजिए। तो मुझे जहाँ तक पूरा विश्वास है आप लोग को ये तीनों के बारे में अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले ITI के बारे में। 10th के बाद सबसे आसान और सबसे शॉर्टकट डिग्री ITI, जो कि अगर आपके फैमिली सपोर्टिव नहीं है और आपको फैमिली में आगे आपको एक अच्छा सा
ये बनना है, जो कि पढ़ लिख रहे होता है कि हमको इंडस्ट्री में कहीं भी तुरंत मतलब पढ़ाई करना है, तुरंत हमको जॉब करना है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 10th के बाद ITI, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसमें भी बहुत सारा ट्रेड्स होता है। तो इसको देखिए 10th के बाद इसको कर लीजिएगा। इसमें सारा जो है ट्रेड 2-2 साल का होता है। 2 साल के बाद फिक्स है कि आपका कोई ना कोई इंडस्ट्री में आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा खासा आपका जो है आप तुरंत इनकम कर सकते हैं। इसके बाद जो भी समय बचेगा, आप जो भी आगे प्लानिंग हो, गवर्नमेंट एग्जाम का या कुछ भी प्लानिंग का कुछ भी तैयारी करना है, तो उसके लिए ये है। तो इसमें देखिए बहुत सारा ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल, मोटर व्हीकल, कोपा जिसको बोलते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये शायद 1 साल का होता है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर RAC, ड्राफ्ट्समैन सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से आ जाता है। तो देखिए अगर जो बच्चे आगे अगर रेलवे लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे कि हमको ग्रुप डी भरना है या फिर रेलवे में और भी कुछ मतलब कि लोको पायलट वगैरह का तैयारी करना है, तो आप जो है ITI ले सकते हैं। 10th के बाद पूरा शॉर्टकट डिग्री है, ITI कीजिए, 2 साल का कीजिए, तुरंत कोई इंडस्ट्री में लग जाइए, तुरंत आपका वहाँ से इनकम शुरू। अब बात करेंगे हम लोग डिप्लोमा पॉलिटेक्निक। डिप्लोमा को हम लोग पॉलिटेक्निक बोलते हैं। इसमें बहुत सारा ब्रांच होता है, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, और भी बहुत सारे इसमें होता है ब्रांचेज। अगर आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो आप 10th के बाद डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं, पर हम तो बोलेंगे 10th के बाद इसको मत ही करें, क्योंकि यहाँ पे जो है होता क्या है कि 10th के बाद हम लोग ये जो है ना पूरा समझ कुछ भी नहीं आता है, पूरा ऊपर आपका जाएगा। पूरा पढ़ाई जो है ना इसमें जो है BSc लेवल का पूरा होता है, जो कि साइंस जो इंटर जो करके जाता है उन लोग के लिए थोड़ा सही रहता है। हम तो बोलेंगे साइंस से इंटर कर लीजिए। अगर आपको जाना है इसमें कुछ मतलब कि इंजीनियरिंग लाइन में, तो पहले आप साइंस से इंटर कंप्लीट कर लीजिए, 12th कर लीजिए, उसके बाद ही इसमें जाइए तो सही रहेगा। इसमें जो है बहुत सारा मतलब जो होता है ना समझ में नहीं आता है, फॉर्मेलिटी वाला हो जाएगा। और ये सब होने के बाद जो है पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है कि हमको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तभी आप इसको चूज कीजिएगा। नहीं तो इसका मतलब होता है कि आप इसको कर लिए हैं, डिप्लोमा कर लिए, यानी कि तुरंत आपका जॉब लगना ही लगना है, नहीं तो आपका जो है ना जीना हराम हो जाएगा। रिश्तेदार वाले, गांव वाले, घर वाले, अगल बगल का जितना भी होता है आपको पूछ के परेशान कर देंगे। सिविल इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल इंजीनियर किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और इस तरह आके घर में बेरोजगार बैठ गया। तो ये सब जो है सोच समझ के कीजिएगा। अगर आपको तुरंत अगर इसको डिग्री को ले करके तुरंत आपको काम करना है, पैसा कमाना है, तो आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका आगे भी अगर माइंडसेट है कि हाँ हमको सिविल इंजीनियरिंग में जाना है, हमको अच्छा खासा मतलब कि नॉलेज लेना है, बहुत सारा डिज़ाइन करना है, मतलब आगे का जो भी आपका एम है, तभी इसको कीजिए। लोगों के दबाव में आके देखा देखी चक्कर में आप इसको मत कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है बहुत सारा मेंटली प्रेशर आप लोगों को झेलना पड़ेगा। हम खुद सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, डिप्लोमा 10th के बाद डायरेक्ट, जो कि बहुत मतलब जानबूझ के हम इसमें किए नहीं, गलती से एडमिशन ले लिए थे, जो है सो क्लियर है। गलती से क्या मतलब मजबूरी में हम इसमें एडमिशन लिए थे, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपको 12th का और डिप्लोमा का दोनों का साथ में आपको मिल जाएगा। इसमें जो है क्या होगा कि आप डिप्लोमा कर लिए, डिप्लोमा बाद डायरेक्ट कोई भी अगर अलग से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन भी इसके बाद कर सकते हैं। तो थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से हम डायरेक्ट डिप्लोमा कर लिए, डिप्लोमा के बाद जो है हम ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए। तो खैर वो सब बात की बात है। तो आप लोग को बस यही कहेंगे कि 10th के बाद आप लोग जो है सोच समझ के अपना डिसाइड कीजिए, देखा देखी में मत जाइए कि मेरे मामा का बेटा ये चूज कर रहा है, फलाना वो खरीद रहा है, मेरे दोस्त ये ब्रांच में जाना चाहते हैं, वो यहाँ जा रहे हैं, वो सब चूज नहीं कर, वो सब देख के मत जाइए, क्योंकि कैरियर का बात है, इसमें आपको सोच समझ के ही आना था। हम तो बोलेंगे 10th के बाद सबसे पहले 12th कीजिए, 12th के बाद ही कुछ आगे कीजिए। बाकी अगर आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट लगता होगा, किसी प्रकार का कोई भी चीज़ से अगर क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों को बहुत अच्छा खासा जानकारी भी मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में और हमेशा पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें।